वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय पा चुकी है, जो कि वाइट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 80वें इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा इजलास में मौजूद है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं और सफ़ारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात का वक्त आइंदा 24 से 48 घंटे में तय होगा। मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान अलहदा और ख़ुसूसी नशिस्त की होगी और मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का एग्जैक्टली और इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इफ्तिखार शरादी साहब। आप सीनियर रैंक पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले हम बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इस मुलाकात के हवाले से बहुत अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद होंगे, फिर दीगर सरबराहान भी होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इन मुलाकातों को? यकीनी तौर पे अगरचे हम देखें कि ओवर द ईयर्स मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो सालाना इजलास है वो एक रूटीन की प्रैक्टिस थी और उसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन ये पहली बार है कि मिडल ईस्ट के इशू को लेके ये इजलास बड़ी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। आपने देखा है कि कल के दिन फ्रांस और दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया और अब एक दबाव की कैफियत बनी है इजराइल के ऊपर और लग ये रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और मेरे ख्याल में जो 6 ममालिक, अरब ममालिक और फिर वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुलाकात, या फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक मुलाकात 1-on-1 भी है अमरीकी सदर के साथ, जिसमें फील्ड मार्शल भी शरीक होंगे, तो उससे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक बड़ा एक्टिव प्लेयर के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके नतीजे में मशरक़ वस्ता और उसके बाद, क्योंकि ख़ुद हम जनूबी एशिया के अंदर भी तनाज़ात में घिरे हुए हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो कश्मीर का मसला हो, वो पानी का मसला हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि जब आपको बड़ी अहमियत दी जा रही है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, तो पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ दीगर तनाज़ात के अंदर बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ख़ुद अपने मसाइल को हल करने के हवाले से भी दुनिया के सामने अपनी फैक्ट शीट रखे। न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कुछ हो रहा है दहशतगर्दी को लेके, ये सारे मसाइल भी डिस्कस डिबेट होने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त अगर लग रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत बनता हुआ लग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे पाकिस्तान को अपने लिए भी बहुत कुछ जो है बिल्कुल। अच्छा शिराजी साहब, इस मुलाकात में आर्मी चीफ का भी होना, इसमें क्या कुछ डिस्कस होगा? डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि इसका फोकस दिफाई भी हो सकता है, डिफेंस के ऊपर भी हो सकता है। स्पेशली मुझे ये बताइएगा कि जो मशरिक़ वस्ता में डेवलपमेंट्स हो रही है, जहाँ पे पाकिस्तान का असर उस वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका का भी बड़ा इंटरेस्ट है, अरबों डॉलर का वो अमेरिका से असलिया खरीदते हैं, उस हवाले से भी क्या कोई डिस्कशन होगी? मेरे ख्याल में प्राइमरीली मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बिलखुसूस फ़लस्तीन के मसले को लेके बात होगी। और जो आपने बात की कि फील्ड मार्शल का इस मुलाकात में होना यकीनी तौर पे बहुत ही गैर मामूली है, क्योंकि नॉर्मली UNJ के साइड लाइन पर जो मुलाकातें होती हैं वो वैसे भी बड़ा एक ऐसी होती है कि उसमें कोई बड़े डिसीजंस नहीं होते। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि ये इजलास बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल है और साइड लाइन पे होने वाली मुलाकातें भी कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट्स के लिए एक होमवर्क होगा। तो फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पे होना, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि शायद अगर 2 रियासती हल की तरफ जाना भी है तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि वहाँ पे कोई इस्लामिक फोर्स मौजूद हो कि जो जाके गज़ा और दीगर इलाकों के अंदर वहाँ पे तैनात की जाए। और फिर कहा यह जा रहा है कि शायद इस्लामिक वर्ल्ड से ये भी कहा जाएगा कि फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए एक फ़ंड भी जनरेट किया जाए। तो इस सूरत में मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल साहब का वहाँ पे होना, अगर वहाँ पे कोई फ़ोर्स तश्कील दी जाती है तो उसकी हैयत क्या होगी, उसमें कौन कौन से ममालिक शरीक होंगे, उसकी तैनाती का अमल कैसे होगा, तो शायद ये सारे मामलात वहाँ पे डिस्कस डिबेट हों। तो एक वहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट का होना फिर मुलाकात में बड़ा ज़रूरी है। और साथ में मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके भी आपको देखना है कि पिछले दिनों में सलामती कौंसिल में भी इस मामले को उठाया गया है, डिस्कशंस वहाँ पे हुई हैं और पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटाया जाए और उनको डायलॉग टेबल पे ले आके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले को हल किया जाए।
तो मुझे लगता है कि उस हवाले से भी, क्योंकि जो इजराइल ईरान जंग के दौरान फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी अमरीकी सदर से, उसमें भी ये मामला डिस्कस डिबेट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मुलाकात में उस मसले को भी डिस्कस डिबेट किया जाएगा कि ईरान के मसले को कैसे हल किया जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऑन टेबल। तो मुझे लगता है कि मुलाकात बड़ी गैर मामूली है और इसके अंदर कुछ लगता है कि ब्रेक थ्रू होगा। सही। अच्छा शराजी साहब, मुझे एक आखिर में इस सवाल पर भी रोशनी डालिएगा। मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ख़िताब किया ट्रम्प साहब ने, उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई, तारीफ़ भी की कि मुस्लिम दुनिया के सरबराहान के साथ अच्छी मुलाकात रही, लेकिन उन्होंने एक बात की कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के बगैर। ये मौक़िफ़ उनका आपको किस तरह से लगता है? अमली तौर पर ठीक लगा आपको? देखिए, हमास का वजूद क्यों था? हमास का वजूद ये था कि जो फ़लस्तीन के अवाम का बुनियादी हक है उसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। इससे पहले तो PLO के नाम से थी, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से थी, जिसको यासिर अराफात साहब चला रहे थे। वो गैर मुसल्लह तंजीम थी, सफारती महाज पे फ़लस्तीनी अवाम का जंग लड़ती रही वो। लेकिन जब उनके इस लेजिटिमेट राइट को नहीं माना गया तो फिर दुनिया भर में हर जगह ऐसे होता है। आप देखें कि श्रीलंका से लेके कश्मीर तक हिंदुस्तान के अंदर कितनी मुसल्लह तंजीमें हैं जो चल रही हैं। वो इसलिए चलती हैं कि जब आप पुरअमन तरीके से किसी भी बड़ी कम्युनिटी के जायज़ हकूक़ को तस्लीम नहीं करते तो फिर लामहला तौर पर उनको हथियार उठाने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया इस वक्त ये मैसेज देती है कि वो फ़लस्तीन के अवाम को उनके जायज़ हक देने के लिए तैयार है, तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि फिर हमास को भी हथियार डाल देने चाहिए, उनको भी फिर सियासी अमल में शरीक होना चाहिए। और यकीनी तौर पे जो अल्टीमेट गोल था अगर वो अचीव हो गया है तो इसमें कोई मजाका भी नहीं है कि फिर हमास जो है वो मुसल्लह तंजीम के तौर पे बाकी ना रहे, बल्कि वो पार्लिमान में जाके वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करे। बिल्कुल ऐसी है। और शराजी साहब, मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इलेबोरेट किया है कि हमास बेसिकली तो फ़लस्तीनियों की लड़ाई लड़ रही है और फ़लस्तीनियों की लड़ाई लड़ने के लिए ये तमाम तर चीज़ें कर रही है, उनको हुकूक दिलवाने के लिए ये चीज़ें कर रही है। अगर वहाँ पे फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया जाता है तो हमास फिर पार्लिमान में आ जाए, इलेक्शन के ज़रिए अगर वो आ जाती है, इलेक्ट होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनती है, तो फिर उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तज़किया निगार पर्सन। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।